पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदरग्राम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ चुका है, लेकिन रियासत ने बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस और पाकिस्तान की आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़ने का फैसला कर दिया है। हुकूमत हर महाज पर चीफ जस्टिस के खिलाफ कैंपेन्स कर रही है, उन पर हमले किए जा रहे हैं और अब लड़ाई जो है वो खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। कुछ बड़ी खबरें हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि जहां पर गेम जो है वो सबके हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। जनाब, सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि नवाज शरीफ ने अब तक की सबसे खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है और अगर यूं कहूं कि मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट जो है उन पर हमले किए गए हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा और नई चिंगारी लग चुकी है कि अगर हम नहीं होंगे तो कोई भी नहीं होगा। खतरनाक मुतालबात हैं, होने क्या जा रहा है, इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुकम्मल कहानी मैंने आपके सामने रखनी है कि लंदन से बड़ी बड़ी धमकियों का आगाज हो चुका है और ये धमकियां जो है वो मौजूदा आर्मी चीफ को दी जा रही है इनडायरेक्टली। और जनाब, दूसरी खबर पर आज हमने बात करनी है कि तख्ते लाहौर की लड़ाई जो है वो जनाब आखिरी ओवर्स में है, खतरनाक लड़ाई है और मार्शल लॉ की बातें खुल्लम खुल्ला होना शुरू हो चुकी हैं, असूली फैसले हो रहे हैं। ताकतवर शख्सियत ने भी इसका बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। आज की रात बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेड जोन में क्या हलचल है, इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, उस पर बात करना बड़ा जरूरी हो चुका है। और फिर इस्लामाबाद से एक ताकतवर इस्तीफे की खबरें जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। अब ये इस्तीफा किसका है, होने क्या जा रहा है, वजह क्या है और हकीकत क्या है, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदरग्राम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हर सूरत इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया है। सब इदारों को अलग अलग जो है वह हदायत जारी की गई हैं। सिक्योरिटी का मामला हो, बजट का मामला हो, हर तरह से हुकूमत को पाबंद किया गया है कि वो जनाब मुआवनत करे इलेक्शन कमीशन की। लेकिन आज वफाकी काबीना ने फैसला मानने से इनकार कर दिया कि जनाब हम इस 3 रुकनी बेंच का फैसला कबूल नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी चीफ जस्टिस के खिलाफ लफ्जी हमले हुए हैं, उनके खिलाफ बैनर्स अबेजा किए गए सुप्रीम कोर्ट के बाहर। और फिर असद उमर साहब जो हैं यहां पर वो कहते हैं कि पहले सियासी बहरान, फिर मुआशी बहरान और अब हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से टक्कर लेकर सियासती बहरान पैदा करने की कोशिश कर रही है। अब जनाब इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब ने अब पंजाब में इलेक्शन पर खुसूसी तैयारियों की हिदायत कर दी है। पीटीआई का मास्टर पोलिंग एजेंट के लिए तरबियती वर्कशॉप का फैसला, हर हल्के से 2-2 मास्टर ट्रेनर्स जो हैं वो तैयार किए जाएंगे। धांधली रोकने के लिए इमरान खान साहब जो है वो अपनी पूरी टीम तैयार कर रहे हैं और जो जराए हैं वो बताते हैं कि सदर पीटीआई सेंट्रल पंजाब यास्मीन राशिद का कहना था कि पीटीआई ने मास्टर पोलिंग एजेंट तरबियती वर्कशॉप करवाने का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ की पंजाब में इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल है, इलेक्शन में धांधली के तमाम मंसूबे नाकाम होंगे। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब कुछ और बड़ी खबरें हैं वो भी आपके सामने रखना जरूरी है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने मरियम नवाज को पीटीआई की 12वीं खिलाड़ी करार दे दिया है। इमरान खान का कहना है कि पीटीआई पर जब भी मुश्किल होती है तो मरियम नवाज आसानी पैदा कर देती हैं। मरियम नवाज अदलिया पर फैसले पर ट्वीट करके अपनी ही जमात के पांव पर कुल्हाड़ी चला रही हैं। इमरान खान कुरैशी साहब जो हैं वो हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और वो कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान को मुआशी इस्तेकाम और सियासी इस्तेकाम चाहिए, दहशत गर्दी को सर उठाने से रोकना होगा, ये पाकिस्तान की जरूरियात हैं, इसलिए सियासी इस्तेकाम चाहिए होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दिया है और बाद में 8 अक्टूबर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को गैर कानूनी और कलअदम करार दे दिया है और नई तारीख भी इस वक्त सामने आ चुकी हैं। लेकिन जनाब और भी खबरें हैं। जनाब जो कुरैशी साहब हैं उन्होंने कहा कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगी तो आइन शिकन होगी। शहबाज शरीफ का वही हाल होगा जो यूसुफ रजा गिलानी का हुआ था। हुकूमत को अना का मसला बनाने की बजाय आइनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। सियासी जमातें मिलकर तय करें कि इलेक्शन शफाफ कैसे होंगे और नेशनल फ्रेमवर्क के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर से हुकूमत को मिल बैठकर बात करने के लिए ऑफर कर दी है। लेकिन हुकूमत जो है चूंकि इलेक्शन से भागती हुई नजर आ रही है तो फिर वो जनाब इलेक्शन में किसी तरह जो है वो जाने के लिए तैयार नहीं है। बैरिस्टर अली जफर साहब उनकी इस वक्त स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद करना वफाकी काबीना की जानिब से आर्टिकल 5 के खिलाफ वर्जी है। वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर सकती है और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला काबिल अमल ना हो। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद लाजिम है। पाकिस्तान का हर शख्स जो है वो आइन पर अमल दरामद का पाबंद है। आइन भी मौजूद है और फैसला भी मौजूद है। आइन के आर्टिकल 218 के तहत
तहत इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और खजानों को भी सुना, इलेक्शन के लिए पैसे नहीं, ये कहना बिल्कुल भी जायज बात नहीं है। अब जनाब ये सारी चीजें जो हैं वो तो एक जानिब हैं, और इमरान खान साहब जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज रात तकरीबन 9:30 बजे जो है वो कौम से खिताब करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुश आइंद है, इमरान खान साहब ने कहा, और उन्होंने कहा कि आइन की हिफाजत की सुप्रीम कोर्ट ने, तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे खड़ी है और पूरी कौम इलेक्शन की तैयारी करे। जब इमरान खान के खिलाफ सोमोटो नोटिस हुआ था और जो उन्होंने असम्बलियां तहलील कर दी थी, और उस वक्त भी अदालत ने पाबंद किया था कि इतने बजे जो है वोटिंग होगी, इतने बजे जनाब ये काम होगा, इतने बजे ये काम होगा, उस वक्त इमरान खान साहब ने खिताब किया था कौम से कि मैं अदलिया का एहतराम करता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया मैं उसको तस्लीम करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आज वही सोमोटो नोटिस, वही आईनी सूरत-ए-हाल, खान साहब आइन के साथ खड़े हैं, तो दूसरी जानिब ये आइन शिकन जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं इनको हरगिज नहीं छोड़ूंगा। अब जब इस्लामाबाद से जो ताकतवर इस्तीफे की खबरें सामने आ रही हैं, ये मामला क्या है जरा देखिएगा कि पहले वफाकी काबीना ने इस सारे फैसले को मानने से इनकार कर दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, और जो जस्टिस काजी फायद ईसा है हम सिर्फ उसको मानते हैं, उसी को जनाब फेवर करने की कोशिशें हो रही हैं। और काबीना में जो इजलास हुआ काबीना का, उसमें मुशावरत भी चल रही है कि इत्तेहादी हुकूमत ये चाहती है कि बजाय इलेक्शन के में जाने की बजाय हम जो है सुप्रीम कोर्ट से अपनी हुकूमत को उड़वा के रखते हैं, यानी कि खुद तो असम्बलियां तहलील करने से रहे, और जो इनकी इज्जत है और सियासी साख जो है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो सुप्रीम कोर्ट से जब इनकी हुकूमत घर जाएगी तो इनको बयानिया बनाने की पूरी एक लूप होल मिल जाएगा, चीफ जस्टिस से उनके खिलाफ बयानिया मिल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने की कोशिशें होंगी और सियासी शहीद जो है बनने की कोशिश होंगी। तो ये लूप होल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो इनको रास्ता देते हुए नजर नहीं आ रहे। तो जनाब जो खबर है कि इस वक्त जो बड़ी शख्सियत जो है वो किसी भी वक्त मुस्ताफी हो सकती है, क्योंकि जंग जो है वो खत्म नहीं हुई है। अब चूंकि आईन और कानून के मुनाफी करार दिया है ये फैसला वफाकी काबीना ने शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत, और इस मामले को पार्लियामेंट और दूसरे तमाम फोरम्स पर उठाने का फैसला हुआ है। अब मरियम नवाज भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर खुल्लम खुल्ला हरदा सराई शुरू कर दी है उन्होंने, और जो फायद ईसा है उनके धड़े को खुलकर सुप्रीम कोर्ट में जंग जो शुरू करने की हौसला अफजाई है वो भी की जा रही है मरियम नवाज की तरफ से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से। शहर इक़्तिदार में इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा, जिनको फवाद चौधरी साहब ने मुंशी कहा था, उनके इस्तीफे की खबरें जो हैं वो गर्दिश में हैं, ताकि एक नया बुरहान जो है खुद साख्ता बुरहान पैदा करके इलेक्शन की राह जो है उसमें रुकावट डाली जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना जो है खान साहब ने कहा कि खुश आइंद है, तो इस पर अमल दरामद होगा, और इस पर अमल दरामद करवाना लेकिन आसान भी नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि रियासत जो है वो एक तरफ खड़ी हुई है और सुप्रीम कोर्ट का इदारा उमर अता बंदयाल साहब ने सुनहरी हरूफ में तारीख में अपना नाम लिखवा दिया है। जो रात को अदालतें लगी थी वो दाग भी उन्होंने धो डाला है। तो ये इस्तीफा जो है वो किसी भी वक्त आ सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, और इससे जनाब नई चिंगारी जो है वो लगाई जाएगी। अब तख्ते लाहौर की लड़ाई जो है वो खतरनाक होती चली जा रही है। पहले भी माजी बताता है कि लाहौर की वजह से ही जनाब पाकिस्तान में मार्शल लगा था, और फिर आपने देखा था कि सियासतदानों की गलतियां थी, और आज भी सियासतदान जो हैं वो तारीख के खतरनाक मोड़ पर खड़े हुए हैं, जहां पर 13 पार्टियों का इत्तेहाद एक जानिब है और एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो है वो दूसरी जानिब जो है वो खड़े हुए हैं। तो वही सूरत हाल बनती हुई जनाब नजर आ रही है, क्योंकि वुज़रा खुल्लम खुल्ला अब मार्शल की धमकियां देना जो है वो शुरू हो चुकी हैं। अब जनाब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मरियम नवाज ने एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा कि आज का फैसला जो है वो इस साजिश का आखिरी वार है। 2018 में जो काम फैज खोसार साकिब निसार ने अंजाम दिया वो जिम्मेदारी इस बेंच ने उठा ली। वन मैन शो के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ने बगावत की। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट इस सहूलतकारी को अपने आईनी और कानूनी हाथों से रोक दे। अब जनाब 2018 में मरियम नवाज जो है वो कुछ ही अर्सा अगर आप पीछे जाएं, 1 साल अगर पीछे जाएं, तो मरियम नवाज जो है जनरल बाजवा का नाम लेती हुई नजर आती थी। खुल्लम खुल्ला बाजवा साहब के नाम लिए गए, तो आज बाजवा का नाम जो है यहां से गायब है। फैज खोसार साकिब निसार के नाम लिए जा रहे हैं। अहमद मीर साहब ने भी इस पर कुछ तंजिया ट्वीट किया और उन्होंने माफी मांगकर मरियम नवाज से जो है वो बाजवा का नाम लेने को भी कहा। लेकिन बिलावल भुट्टो जो हैं, जिनके जुल्फकार अली भुट्टो की चूंकि आज बरसी भी है, तो उनकी बरसी के मौके पर उन्होंने एक खिताब किया है और उन्होंने कहा कि अगर हम कोई और आमरीत नहीं मानते तो आला अदलिया में भी हम किसी आमिर को नहीं मानेंगे। इफ्तिखार चौधरी को हीरो बनाकर अदलिया को तबाह कर दिया। अब आला अदलिया को खुद अपने आप को बचाना है। 3 जजेस के खिलाफ बाकी जजेस जो हैं वो अदम एतमाद कर रहे हैं। अवाम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती।
अब एक जानिब तो ये सारी सूरत हाल है, लेकिन जनाब दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो साहब ने जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो आपके लिए समझना बड़ा जरूरी है कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत जो है वो क्या रुख इख्तियार करने जा रही है, वो आपको इससे बड़ा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि आईनी बुरान चलता रहा तो फिर बिलावल, शहबाज या इमरान नहीं रहेंगे, बल्कि खतरनाक तजर्बे का सामना होगा। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा है कि पाकिस्तान को बचा ले, हमें खतरा है कि तख्ते लाहौर की लड़ाई पाकिस्तान और मईशत को ले डूबेगी और लार्जर बेंच कल ही तश्कील जो है वो तश्कील दिया जाए, और अगर वो इलेक्शन का ऐलान करता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन के लिए तैयार है। अब जनाब जो वफाकी वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़, वो जनाब आइन के आर्टिकल 234 की बात कर रहे हैं कि उसके मुताबिक आइन में मौजूद है कि इमरजेंसी का ऑप्शन भी हमारे पास है, और यही बात राना सनाउल्लाह कर रहे हैं, यही बात बिलावल भुट्टो वज़ीर खारजा कर रहे हैं। यानी कि जो 3-4 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं वहां से मैसेज जा रहा है कि हम मार्शल लॉ की जानिब बढ़ रहे हैं और अपने आकाओं को कह रहे हैं कि जनाब हमसे मुल्क नहीं संभल रहा, इमरान खान साहब को नहीं आने देना, इमरान खान साहब आ गया तो उससे हमें सबको उल्टा लटका देना है, तो काइंडली आप जो है वो आ जाएं और पाकिस्तान को संभाल लें। तो ऑफर्स की जा रही है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को कि जनाब आए और मुल्क को संभालिए, हम जो है वो उल्टे पांव भाग रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी गई है और पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया गया, इनडायरेक्टली टारगेट किया गया। मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में आपको बताया था कि एक खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो रही है लंदन से और टेस्ट केस है और इससे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। लेकिन जो मज़ेदार खेज बात है कि आज नवाज शरीफ ने 3 जजेस के फैसले पर इतराज उठाया और 3 जजेस के फैसले पर इतराज करने वाला ये इश्तिहारी, ये मफरूर पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब ये भगोड़ा जो है वो लंदन में मौजूद पाकिस्तान के तकरीबन 17 टीवी चैनल्स हैं और 3 चैनल्स के सहाफियों को बुलाकर ये भगोड़ा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पाकिस्तान में 3 नुकरी बेंच के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं। अब ये कहते क्या हैं, ये जनाब कहते हैं कि बाजवा और फैज ने मेरी हुकूमत को गिराया और मुझे घर भेजा, और साथ ही उन्होंने इन 3 नुकरी बेंच के खिलाफ रेफरेंस लाने की हिदायत जो है वो भी जारी कर दी है। और उन्होंने कहा कि रियासत को मफलूज करके एक लाडले को नवाजा जा रहा है, यानी कि रियासत किस तरह से मफलूज हो रही है, इलेक्शन ये लोग नहीं करवा रहे, इलेक्शन से ये लोग फरार हो रहे हैं। और इमरान खान साहब जो हैं वो अब तक इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, अगर ये कहूँ कि इससे पहले तारीख में इतना खतरनाक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया कोई नहीं बना सका। इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और जनाब उन्होंने कहा कि हम जैसे वज़ीर-ए-आज़म को धक्का दिया जाता है और डिक्टेटर को गले लगाया जाता है, मुझे गॉडफादर और सिसिलियन माफिया कहा गया, दोहरे म्यार समझ नहीं आते, और ये पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को कहा गया कि दोहरे म्यार जो है समझ नहीं आ रहे, आपने तो मुझे 1 सेकंड के अंदर पाकिस्तान की सियासत से बाहर निकाल दिया था, तो निकाल लें इमरान खान को। लेकिन इमरान खान को निकालने के लिए अभी तक कोई ठोस सबूत जो है इनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि केस करप्शन का केस जो अब सामने नहीं आ रहा। पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें अब किस तरह चला करेंगी, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है, क्या जनूबी एशिया या दुनिया के दीगर ममालिक में ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि 70 साल से यही देख रहे हैं, 1953 में नजरिया जरूरत के तहत फैसले आ रहे हैं, 70 सालों से यही तमाशा बार बार देख रहे हैं और मुंतखब हुकूमत को निकाल दिया जाता है। अब ये किस जानिब इशारा है कि मुंतखब हुकूमत को निकाल दिया जाता है, तो इस्टेब्लिशमेंट को बात कही गई है कि जनाब आप जो है वो होश के नाखून लें, या तो इमरान खान को माइनस करें, मुझे जनाब पाकिस्तान की सियासत में लेकर आए, या तो ये धमकी दी जा रही है, या फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर किया जा रहा है कि खुदारा जो है वो मुझे लंदन से वापस बुलाएं और इमरान खान साहब जो है उनको माइनस करके पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ लेकर जाया जाए। तो ये एक सारा मामला जो है वो जा रहा है, देखते हैं ये ऊंट जो है वो किस तरफ बैठता है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम की नवाज और रियासत ने, बल्कि रियासत में इसको कहूंगा कि पूरी रियासत जो है वो चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है वो खड़ी हो चुकी है। अब जनाब अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लाजिमी ख्याल करें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।